हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं डॉक्टर और मरीज़ के बीच में संवाद। कैसे एक हम हिंदी से मराठी में वाक्य बनाए डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बातचीत के ऊपर। तो ये वीडियो जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अच्छे से समझिए कि कैसे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब डॉक्टर कहते हैं कि आइए बैठिए, तो इसे हम मराठी में कहेंगे कि या बसा। ये एक कॉमन सेंटेंस है, ये तो सभी को आ जाएगा मराठी में कहने के लिए। तो डॉक्टर कहते हैं क्या तकलीफ़ है, मतलब कि काय त्रास होतोय। त्रास मतलब तकलीफ़, होतोय या फिर होत आहे ऐसे भी कह सकते हैं। फिर डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, पेशेंट कहता है, तो इसे हम मराठी में कहेंगे डॉक्टर साहेब मला ताप आहे। बुखार को मराठी में कहते हैं ताप। ये छोटे वर्ड मीनिंग याद रखना। कब से बुखार है, यानी कि कधीपासून ताप आहे या फिर किती दिवसापासून ताप आहे ऐसे भी कह सकते हैं। 2 दिन हो गए हैं, पेशेंट कहता है 2 दिन हो गए हैं, यानी कि 2 दिवस झाले आहेत। हो गए हैं मतलब कि झाले आहेत, उसके फीवर को 2 दिन हो गए हैं। फिर यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं, चेक करते हुए, ठीक है लंबी सांस लो, ठीक आहे मोटा श्वास घ्या। छोड़ो, फिर सांस को कहते हैं छोड़ो मतलब सोड़ा। फिर से लो को कहते हैं मराठी में पुन्हा घ्या, फिर से यानी कि पुन्हा। फिर कहते हैं छोड़ो मतलब कि सोड़ा। जब सांस को कहते हैं ना छोड़ो लो, तो उसे ऐसे कहेंगे ठीक है। डॉक्टर कहता है ठीक आहे। फिर कोई दवाई ली थी क्या, डॉक्टर ऐसे पूछते हैं सवाल कि इससे पहले कोई दवाई ली थी क्या, तो यानी कोणती औषध घेतली होती का, ली थी क्या या खाई थी क्या, तो घेतली होती का। तो पेशेंट कहता है हाँ मेडिकल से लिया था, तो मेडिकलमधून घेतली होती। हाँ मतलब होय, मेडिकलमधून मतलब मेडिकल से, लिया था घेतली होती। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो कहता है पेशेंट, पर बुखार कम नहीं हुआ, यानी कि जो बुखार है यानी ताप है, पर यानी पण, ताप कमी झाला नाही, यानी कि बुखार जो है वो कम नहीं हुआ। ये अच्छे से आप लोग समझिएगा वाक्य कैसे बन रहे हैं मराठी में। ठीक है। अभी वायरल फीवर चल रहा है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि अभी वायरल फीवर चल रहा है, इसे मराठी में कहते हैं विषाणुजन्य ताप, वायरल फीवर को। और अभी मतलब सध्या, तो सध्या वायरल फीवर चालू आहे। ठीक है। फिर डॉक्टर पूछते हैं कि सर्दी या खांसी है क्या, ऐसे पूछते हैं ना, कुछ और तकलीफ़ है क्या, और लक्षण है क्या, कुछ और परेशानी हो रही है क्या, तो सर्दी किंवा खोकला आहे का। खोकला मतलब खांसी। तो पेशेंट कहता है जी नहीं सिर्फ बुखार है, मतलब ना ही फक्त ताप आहे, सिर्फ मतलब के फक्त, बुखार है ताप आहे। ठीक है। फिर कहते हैं ठीक है, यानी कि ठीक या ठीक आहे या बरं ऐसे भी मराठी में कहते हैं। डॉक्टर साहब अच्छी दवाई दे देना, पेशेंट कहता है ऐसा, तो डॉक्टर साहेब ज़रा चांगली औषध द्या। चांगली औषध मतलब कि अच्छी दवाई दे देना। ठीक है। फिर डॉक्टर यहाँ पर कहते हैं देखो मैंने आपसे अभी कहा, यानी कि बघा, मराठी में कहेंगे बघा मी आत्ता तुम्हाला सांगितलं। अभी मतलब आताच, तुम्हाला सांगितलं मतलब आपको कहा कि ये वायरल फीवर हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे मराठी में हा वायरल फीवर असू शकतो। हो सकता है को कहते हैं असू शकतो। ठीक है। फिर उसके बाद में डॉक्टर कहते हैं इसीलिए पहले ये दवाई लो, मतलब म्हणून आधी ही औषध घे। पहले मतलब यहाँ पर आधी ही औषध घे, ये दवाई लो। 1 दिन की दवाई दे रहा हूँ, डॉक्टर ने क्या कहा कि 1 दिवसाची औषध देत आहे या फिर 1 दिवसासाठी औषध देतोय या देत आहे। ठीक है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि उसके बाद देखते हैं क्या करना है, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर, तो त्यानंतर आपण बघू, यानी उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ये दवाई 3 टाइम लेना है।
दवाई जो दे रहे वो 3 टाईम लेनी है, मतलब ही औषध दिवसातून 3 वेळा घ्यायची आहे. दिवसातून मतलब दिन में 3 वेळा यानी 3 टाइम 3 बार लेनी है. फिर डॉक्टर कहते समझ गए और ठंडा पानी वगैरह मत पीना, यानी कि समजलं काहीही थंडगार पिऊ नका. ठीक है. फिर डॉक्टर कहते हैं कि बुखार कम नहीं हुआ तो आकर बताना. तो इसको जो है यहाँ पर यहाँ मिस्टेक हो गई है, आप ऐसे समझना, मतलब कि ताप कमी झाला नाही तर येऊन कळवा. ठीक है. ताप कमी झाला नाही तर येऊन कळवा, ऐसा आपको याद करना है. बुखार कम हो गया तो आने की ज़रूरत नहीं, मतलब ताप कमी झाला तर यायची गरज नाही. गरज मतलब ज़रूरत. फिर पेशेंट कहते हैं कि फ़ीस कितनी है, फ़ीस किती है, किती आहे, तो 100 रुपये, मतलब कि 100 रुपये. फिर पेशेंट कहते हैं ठीक है धन्यवाद. ये हमारा फर्स्ट जो है कन्वर्जेशन कंप्लीट हो गया. अब ये सेकंड कन्वर्जेशन देख लेते हैं. नमस्ते सर. ठीक है, नमस्ते होते स्टार्टिंग में. बोलिए क्या तकलीफ़ है या फिर क्या हो रहा है. जब ऐसा डॉक्टर कहते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे बोला काय त्रास आहे, काय त्रास होतोय या फिर काय होत आहे. इस तरीके से हम कह सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद में पेशेंट कहता है पेट में बहुत दर्द है, मतलब कि पोटात दुखत आहे या फिर पोट खूब दुखतोय या पोटात खूब दुखतोय, इस तरीके से समझना है. तो पेशेंट कहते डॉक्टर कहते हैं कब से दर्द है, मतलब कधीपासून दुखतोय या कधीपासून त्रास आहे पेट में, मतलब कब से तकलीफ़ है आपको, ऐसे कहते हैं. ठीक है. तो फिर उसके बाद में पेशेंट कहता है कल रात से दर्द है, मतलब कि काल रात्रीपासून दुखतोय. रात्रीपासून मतलब रात से, दर्द है दुखतोय. आओ यहाँ मैं जांच करता हूँ, मतलब कि वो चेक करता है पेट पर. तो फिर कहते हैं या इथे मी तपासतो. तपासने को कहते हैं जांच करना. जांच करता मतलब तपासतो. यहाँ दर्द है क्या, डॉक्टर कहते हैं ऐसे हाथ रखकर पेट पर कि यहाँ दर्द है क्या, मतलब इथे दुखते का. दुखते का मतलब यहाँ दर्द है का. हाँ यही है. तो पेशेंट कहता है होय इथेच दुखतोय. दुखतोय यानी दर्द है, दर्द हो रहा है. ठीक है, ठीक आहे. खाने में क्या खाए तेरा, डॉक्टर पूछते हैं कि जेवणात काय घेतले होते रात्री या जेवणात काय खाल्ले होते रात्री. जेवणात मतलब खाने में, जब हम खाना खाए थे. सर सादा ही भोजन था, दाल चावल. आप यहाँ पर अपने हिसाब से वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं. तो सर जेवण साधे होते, डाळ आणि भात. दाल को मराठी में देखो डाळ बोलते हैं. चावल जो पके हुए होते हैं उसे भात कहते हैं. और कुछ तकलीफ़ है या और कुछ परेशानी है तो आणखी काही त्रास होतोय का, ऐसे कह रहा है वो. आणखी मतलब कि और कुछ, तकलीफ़ त्रास. नहीं और कुछ नहीं. तो पेशेंट कहता है नाही आणखी काही नाही, है ना. नहीं यानी नाही, आणखी काही नाही और कुछ नहीं. ठीक है, पर खाने पर ध्यान दो. डॉक्टर कहते हैं ठीक आहे पण जेवणावर लक्ष द्या. जेवणावर, खाने पर, जो आप खाते हो उस पर लक्ष्य द्या मतलब ध्यान दो. और कहते हैं डॉक्टर ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ें मत खाना, मतलब जास्त तळलेले पदार्थ या फिर मसालेदार पदार्थ टाळा, मतलब खाऊ नका या फिर मत खाओ. इसको टाळा भी कह सकते हैं या खाऊ नका. फिर डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, मतलब कि काही औषधे लिहून देतोय. औषध है यानी ज़्यादा दवाइयाँ होगी तो उसे औषध है कहेंगे, एक ही मात्रा. 5 दिन तक लेनी है. ये जो दवाइयाँ लिख कर दे रहे हैं ये 5 दिन आपको खानी है, यानी हे औषध 5 दिवस घ्यावे लागेल. 5 दिन आपको ये खानी है. ठीक है. फिर इसके बाद में कहते हैं कि कुछ तकलीफ़ होगी तो आकर बताना. डॉक्टर कहते हैं यानी कुछ आगे चल के तकलीफ होगी तो जर काही त्रास होईल तर येऊन सांगा. जर काही, अगर कोई तकलीफ होगी तो येऊन सांगा.
ठीक है, धन्यवाद। ये भी कंप्लीट हो गया कन्वर्जेशन। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, हिंदी से मराठी सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि वे भी हिंदी से मराठी सीख सके।